उनकी गिरफ्तारी पहले ही गैर कानूनी है। न्यायालय से जमानत मिली, ये प्रशंसनीय है। ये और ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आदमी दिल्ली के खुशहाल कार्य के लिए कर रहा है कार्य, वो प्रशंसनीय है। चुनाव में दिल्ली का जो मतदाता है वो अपने मत के हिसाब से उनका जवाब देगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आपको बता दें कि आपको वैसे पता ही चल गया होगा कि केजरीवाल साहब को जमानत मिल चुकी है, वो वापस आ चुके हैं। राघव चड्ढा ने और तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जश्न मनाया और जो एक्स है उस पर बधाई भी दी। लेकिन बात ये है कि क्या दिल्ली में उस प्रकार का माहौल, मतलब कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है। अब देखें अगले साल ही चुनाव दिल्ली के, तो ऐसे में केजरीवाल को जमानत मिलना एक बहुत बड़ी बात है, एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी और राज्य के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। मैं आपको पहले तो ये बता दूं जी कि केजरीवाल जी को जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया शराब कांड के मामले में, जी तो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद को बगैर राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उनकी गिरफ्तारी पहले ही गैर कानूनी है। भले उन्हें 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद न्यायालय से जमानत मिली, ये प्रशंसनीय है। ये और ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि न्यायालय ने उन्हें जमानत पे दिया। जो आदमी दिल्ली के खुशहाल कार्य के लिए कर रहा है कार्य, वो प्रशंसनीय है। आने वाले समय में चुनाव में दिल्ली का जो मतदाता है वो अपने मत के हिसाब से उनका जवाब देगा। तो जैसे उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आपको क्या लगता है कि सारे गलत हैं? नहीं, गलत की तो मैंने बात ही नहीं कहा जी। मैंने तो ये कहा कि वो जिस संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति राज्यपाल से बगैर अनुमति लिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने राष्ट्रपति से बिना अनुमति लिए उन पे कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बातों में ये बात तो झलकी नहीं कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी चाहिए आपको। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि सीबीआई एक तोता बन चुका है, जो कि पहले तोता ही था। 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सरकार है अभी, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी, तो केंद्र में आप जब से अभी लगभग देख लीजिए किसी पे ईडी का सीबीआई का कोई छापा नहीं हो। ये बताता है मतलब सीडीबीआई और ईडी का छापा नहीं हो किस पर? कोई भी किसी पे अभी, अगर जब से अभी तीसरा काल जो राज्य में बना है, सरकार जो बनी है बीजेपी के गठजोड़ की, एनडीए की सरकार बनने के बाद किसी पे अभी गलत तरीके से उन्होंने ईडी सीबीआई इसका छापा नहीं किया। तो ये तो है कि प्रेशर में है केंद्र सरकार। प्रेशर में है? हाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या प्रेशर आ गया कि मतलब कि ये केजरीवाल को जमानत मिल गई? नहीं, ये तो न्यायालय, वो न्यायालय प्रक्रिया है और ये सरकार की अलग है। दोनों अलग अलग नीति है। न्यायालय का प्रकरण अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। या हो सकता है माननीय न्यायालय पे इनका केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में विफल साबित रही हो, जो भी हो। लेकिन ये भी चीज है ना कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी, तब उन्होंने ये बातें नहीं कही थी। नहीं, और साथ शर्त खाली उनको चुनाव जो थे उस टाइम पे लोकसभा के, उससे उनको जमानत मिल गई थी। साथ शर्त जमानत दी गई थी लोकसभा चुनाव तक के लिए। चुनाव खत्म हुआ जुलाई में, उन्होंने समर्पण कर दिया। अभी देखिए सिसोदिया को भी जमानत मिली है हाल में, अभी केजरीवाल को भी जमानत मिल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई प्रेशर पड़ रहा है क्या? हो सकता है सिसोदिया जात के विषय हो सकता है कि मतलब सीबीआई और ईडी इनके ऊपर कोई दबाव पड़ा के सबूत नहीं ला रहे हैं। हाँ, साक्ष्य नहीं ला पा रहे हैं। हो सकता है। हो सकता है।